सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप दिख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ज्ञान जरा हटके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छे तरीके से ये भी पुर्किस्तानियों को पेलते हैं। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिपब्लिकन थ्रू इलान उमार आउट फ्रॉम द फॉरेन अफेयर पैनल ओवर इजराइल रिमार्क्स। ठीक है, तो इलान उमर आपको याद होगा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी। उस पर था क्या, वो कह रही थी कि मुझे क्यों, मेरे को, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। और वो पुर्किस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इंडिया के खिलाफ जहर उगलती है। ठीक है, तो सपनी है सांप सांप पंजाबी में सप कहते ने, पंजाबी में ना सांप को सप बोलते हैं और उसकी घरवाली को सपनी बोलते हैं। हिंदी में सांप बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में सपनी बोलते हैं, सपनी। मेरे को ये कमेंट में बताना, मेरे को इसका नहीं पता फीमेल वर्जन क्या होता है सांप का। सपनी होता होगा, चलो मेरे को बताना। ठीक है, तो बात ये है कि बहुत कुत्ते की तरह भौंकती थी, अफ्रीकन है। मैंने उसको ट्वीट भी किया था, मैंने कहा तू अपने अफ्रीका को संभाल, तू इंडिया को कहाँ पंगे ले रही है। ठीक है, तो वो बेनिफिट लेती थी जाके अमेरिका का, और अमेरिका के खिलाफ भी कुत्तों की तरह भौंकती रहती थी। तो चलिए देखते हैं अपने ज्ञान जरा हटके में क्या बताया गया इसके बारे में। न्यूज़ लेटेस्ट ही है, शायद आपको पता होगा, शायद नहीं पता। अगर नहीं पता है तब भी ये वीडियो देख लेना, अगर पता है तब भी भाई का साथ दे देना। हिंदुस्तानी भाई हैं, हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हमारे परम मित्र बोले तो पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि आज की तारीख में भले ही इन झंडों के पास पैसे ना हो, इनके देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हो, बाजार में आटा दाल चावल पूरी तरीके से खत्म हो चुका हो, खाने की कमी की वजह से चूहों तक को रोजे रखने पड़ रहे हो, और भले इनके देश की एजुकेटेड पॉपुलेशन अपने बेहतर फ्यूचर के लिए धड़ाधड़ पाकिस्तान से निकल रही हो, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी आज की तारीख में भी इन झंडों की प्रायोरिटी ये है कि इन लोगों को अपने देश के अंदर इस विकिपीडिया को बैन करना है। अब मेरे हिसाब से आप में से बहुत लोग इस विकिपीडिया वाली बात को लेकर इन झंडों के ऊपर हंस भी रहे होंगे और इन झंडों को क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात साफ साफ बता दूं कि इस पूरे के पूरे मामले में अगर सचमुच में किसी की गलती है तो वो है विकिपीडिया। क्योंकि इन लोगों का लोगो तक विवादित है। भाई फ्लैट अर्थ के ऊपर अगर आप राउंड लोगो बना के वेबसाइट चलाओगे तो अगलों को आपत्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो आप। और फिर उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा डालते हो वो भी आप पाकिस्तानी मीडियम के हिसाब से नहीं डाल रहे। ये E=MC² क्या होता है भाई? अगर डालना ही है तो ये डालो कि इमरान खान का पिछवाड़ा प्लस तेल की शीशी $, इस टाइप का जो एक्चुअल फ्लैट अर्थ वाला नॉलेज है वो तो ये विकिपीडिया वाले डाल ही नहीं रहे। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। अरे उसके बाद में पेंट खोल के उल्टे सो गए थे, वो तुम्हारा बाप लिखेगा? तो अगलों को आपत्ति होना लाजमी है। सो इन झंडों ने जो विकिपीडिया वालों को पाकिस्तान से बाहर निकालने का फैसला लिया है, ये बिल्कुल सही फैसला है। अच्छा, वैसे बाहर निकालने से मुझे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका से आई खबर के हिसाब से हमारी जो इला उमर है, जो कि अमेरिका के हाउस के अंदर दुनिया में बैठे हुए तमाम आतंकवादियों और तमाम रेडिकल पॉपुलेशन का सबसे मजबूत रिप्रेजेंटेशन थी, उसे अभी थोड़ी देर पहले आई खबर के हिसाब से अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने फॉरेन अफेयर कमेटी से लात मार के निकाल दिया है। और लात मार के निकालने का रीजन क्या है भाई? मैडम का एंटीसेमेटिक होना, जो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तमाम झंडू लोग पूरी तरीके से पैदाइशी एंटीसेमेटिक है। और जूइश लोगों, हिंदुओं, क्रिश्चियन, चाहे कोई भी रिलीजन आप पकड़ लो, सबसे नफरत करते हैं भाई। चाहे ये कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, ये चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले, भले बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश बोल ले, लेकिन जिस तरीके से गधे के सिर पे सींग लगा देने से वो हिरण नहीं बन जाता, ठीक उसी तरीके से अच्छे कपड़े पहनने और अच्छी इंग्लिश बोलने से एक जिहादी सुअर इंसान नहीं बन जाता, वो हमेशा जिहादी ही रहेगा। और जब भी मुंह खोलेगा, अब मैं क्या बोलूं, आप सब लोग जानते ही हो कि क्या करेगा। सो वही मैडम ने किया। हाल ही में मैडम ने एक इंटरव्यू के अंदर जूइश लोगों के खिलाफ इनकी जो सड़क छाप सोच है, उस सोच को पब्लिक में जाहिर कर दिया, जो मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भले ही ये लोग कुछ भी बोले और भले ही खुद को कितना भी लिबरल बताए, लेकिन इन रियलिटी हिटलर इन सभी लोगों के लिए
भगवान है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने जूइश लोगों के साथ में जो किया है वो इन तमाम झंडुओं के लिए अचीवमेंट है और इसीलिए झंडू लोग उसे सही भी मानते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। सो मीठी मीठी बातें करके और हम दबे कुचले हैं, मर गए कट गए वाला विक्टिम कार्ड खेल के भले ही मैडम अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में घुस गई हो, लेकिन गटर का काम होता है बदबू देना। सो मैडम जब तक अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बैठी रही तब तक मैडम ने शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ बदबू देने का ही काम किया। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो हाल ही में मैडम जब इन झंडुओं के यहाँ पे यात्रा के लिए गई थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिहादी मानसिकता और अपने जिहादी फैन बेस को सेटिस्फाई करने के लिए मैडम ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के दौरे पे गई बल्कि वहां पे खड़े रह के भारत को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और वैसे भी आजकल तो ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ फाइल निपटाने के मूड में बैठा हुआ है। सो निपट गई फाइल, निकाल दिया अमेरिका वालों ने लात मार के। बट इसकी वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो है मेरा सबसे पसंदीदा पेशाब घर बोले तो पाकिस्तान वालों, क्योंकि अमेरिका के अंदर एकमात्र यही तो वो पर्सन थी जो कि इनकी जिहादी मानसिकता, इनके बहत्तर हुरों के सपने और छाती पे बम बांध के फटने के टैलेंट को रिप्रेजेंट करती थी। बट क्योंकि अब अमेरिका वालों ने मोहतरमा को पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दिया है, इस वजह से हो सकता है शायद अब इन झंडों को खुद छाती पे बम बांध के अमेरिका अपनी बात रखने के लिए जाना पड़े। और ये बात मैं यहाँ पे मजाक में नहीं बोल रहा, ये झंडू लोग लिटरली इस बारे में सोचते हैं। बट मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है कुको एफएम। और ये जो कुको एफएम है ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को दुनिया भर की 10,000 से भी ज्यादा किताबें ऑडियो बुक्स के फॉर्म में मिलती है। वो भी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं बल्कि भारत में बोली जाने वाली बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस में भी। और इसी वजह से मेरे साथ साथ भारत में रहने वाले तकरीबन 2.3 मिलियन लोग अपने डेली एंटरटेनमेंट और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुको एफएम को यूज करते हैं। और क्योंकि आज हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को ये ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो सचमुच में एक बहुत शानदार कहानी है और इन झंडों की जो मानसिकता है उससे आपको रूबरू कराने का काम भी करेगी। प्लस इस वक्त कुको एफएम वाले आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर भी लेके आए हैं, जिसके तहत अगर आप लोग इस GJH 50 कूपन कोड का यूज करके इस कुको एफएम के मंथली प्लान को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को इस कुको एफएम के मंथली प्लान के फर्स्ट मंथ के ऊपर सीधे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो सचमुच में एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट, क्योंकि इसके बाद में प्राइस एकदम बिल्कुल चिंदी प्राइस रह जाता है। एक महीना बापर के देख लो, जमे तो कंटिन्यू रखना, अदरवाइज अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुको एफएम वालों को जो पेमेंट आप करोगे उसके बदले में आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा उसकी वैल्यूएशन सही मायने में आपके द्वारा किए जा रहे पेमेंट से कहीं ज्यादा है। सो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं इन झंडों की छाती पे बम बांध के फटने वाली जिहादी मानसिकता के बारे में, क्योंकि लिटरली मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि ये झंडू लोग सारा गू खाते हैं या फिर पता नहीं क्या खाते हैं। और बचपन से लेकर बड़े होने तक इनके देश के अंदर इन झंडुओं को पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, जो इनके दिमाग में ये अजीब मानसिकता डेवलप होती है कि भैया ये झंडू लोग जो हैं, जो कि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों और निकम्मेपन की वजह से भूखे मर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और दुनिया को अपने सब काम धंधे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि इन झंडों का जीवन बेहतर कैसे बनाया जाए। और अगर दुनिया इन झंडों के बारे में ना सोचे और अगर दुनिया इन झंडों को सुबह शाम फोकट का खाना खाने के लिए पैसे ना दे तो फिर ये झंडू लोग अपनी छाती पे बम बांध के दुनिया वालों को मार देंगे। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो मतलब मुझे सचमुच में समझ में नहीं आता कि इतनी गिरी हुई सोच और इतनी गिरी हुई मानसिकता कैसे हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात, इस तरीके की मानसिकता रखने के बावजूद भी ये झंडू लोग पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया करते फिरते, मतलब बहुत ही सड़क छाप लोग हैं यार। और ये जो छाती पे बम बांध के फटने, अपने कुकर्मों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने वाली ये जो सड़क छाप मानसिकता है, अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये मानसिकता इस देश के अंदर रहने वाले सिर्फ
अनपढ़ गवार जाहिल लोगों के अंदर भरी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि ये वाली मानसिकता इस देश के अंदर सिर्फ अनपढ़ गवार जाहिल लोगों के अंदर नहीं भरी हुई है, बल्कि साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाया गया जो संडास है, इस संडास की जो एजुकेटेड क्लास है वो क्लास भी इसी तरीके की मानसिकता रखती है। क्योंकि शायद मैं भी पॉसिबल आप लोग भाई साहब को जानते हो। भाई साहब असल में पाकिस्तान के भूतपूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं और हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पेशावर में जो हमला हुआ जिसमें तकरीबन 101 लोग 72 हुरों के पास पहुंच गए, उस हमले के लिए ये झंडू जो कि पाकिस्तान का भूतपूर्व डिप्लोमेट रह चुका है, इनडायरेक्टली भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। मतलब इन अकल के लट्ठों को शर्म तक नहीं आती। भाई अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और उस हमले में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, और वो जो हमला स्कूल के ऊपर किया गया था वो हमला भी उन्हीं तालिबान वालों द्वारा किया गया था जिन्हें इन झंडुओं ने तैयार किया। और अगर ये लोग उसी वक्त इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि भैया मुजाहिदीन बनाने के नाम पे इन लोगों ने ये जो जिहादी बनाए हैं ये इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है और इन्हें पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना इनकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर ये लोग ये बात मान लेते और अगर इसके ऊपर काम करते तो आज की तारीख में इन लोगों को ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। लेकिन इन लोगों ने उस वक्त भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि साहब एक दिन यही जिहादी लोग हम लोगों को कश्मीर लाके देंगे। सो भले ही साल 2023 आ गया हो, लेकिन अभी भी ये झंडू लोग तो उसी सपने के साथ में रहे हैं कि भैया एक दिन गजवा हिंद होगा। सो इन लोगों ने उस वक्त भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उस वक्त भी अपने लोगों के सामने ये ज्ञान पेला कि भैया ये जो हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है जिसमें दुनिया भर के बच्चे निपट गए हैं, ये हमले के पीछे रा का हाथ है। और अब जब एक बार फिर से उसी लेवल का हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है तो यहाँ पे भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय ये लोग वही पुरानी राग की साजिश वाली कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी से पता चलता है कि भैया भले ही दुनिया एडवांस हो चुकी हो, भले ही दुनिया के अंदर AI टेक्नोलॉजी आ गई हो, भले ही यहाँ पे दुनिया मंगल ग्रह पे जाके वहाँ पे लोगों को बसाने की बातें कर रही हो, लेकिन ये झंडू लोग अभी भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं और अभी भी इनकी मानसिकता वही बाबा आदम के ज़माने की मानसिकता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें और अगर पाकिस्तान की आम जनता खुद पूरी ईमानदारी से इसके बारे में सोचे तो आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात बने हैं और पाकिस्तान ये जो भूखे मर रहा है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये खुद रिस्पॉन्सिबल। इस वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो जो 150-153 न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में जाके इनको डिप्लॉय करो और पूरा मुल्क एक साथ बैठ के एक बार हिम्मत करके वो बटन दबा दो ताकि तुमको भी बहुत हुरे मिल जाए और ये जो दुनिया है ये दुनिया भी शांति से जी सके। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा। आफ्टर ऑल मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। बहुत अच्छे तरीके से पेलते हैं इनकी मैं ना कई बार इतना नहीं फिर भी मैं रिलेट करता हूँ कि जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना वो भी मैं अप्रोक्सीमेटली वही वर्ड्स यूज़ करता हूँ। तो है तो वैसे पाकिस्तानी सूर वो इलान उमर है ना, ये दुनिया पता क्या है ये है ना ये वाले लोग ये अच्छा जब इनको छित्तर मारे जाए ना या इनको कुछ बोला जाए तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। हाय हाय हम मुसलमान हैं, हमें मार दिया, हमें ये कर दिया। तो ये ऐसे खेल के अंग्रेजों का फुद्दू खींच रहे हैं और काफ़ी टाइम से खींचते आ रहे हैं। इन्होंने ना दुनिया में फुद्दू ही खींचा लोगों का और ये चला जाते हैं इंसानियत के नाम पे कह देते हैं कि हम इंसान हैं। वो अब जो दूसरी दुनिया है क्योंकि उनके रिलीजन में ऐसा लिखा नहीं होता कि वो काफिर है, वो ऐसा है, अगर उसने अल्लाह को नहीं मानता तो वो वाजिब कत्ल है। ये मैंने ना क्रिश्चियन में देखा है, क्रिश्चियन में भी ऐसा नहीं बोला जाता कि अगर वो जीसस को नहीं मानता हिंदू या मुसलमान तो उसको मार दो। ठीक है, ना हिंदू में धर्म है, ना सिखों के धर्म है, ना किसी बौद्ध में है। ठीक है, किसी में मेरे ख्याल है नहीं, सिर्फ एक ही है इनमें लिखा हुआ है कि काफिर को मारना है। ये काफिर मैं तो ये तो काफिर वर्ड को भी ना ये काफिर वर्ड को बैन करना चाहिए। ये भी ब्लास्फेमी होनी चाहिए, इस पे भी जो पूरी दुनिया में ना बैन होना चाहिए काफिर। क्योंकि ये काफिर को इंटरप्रेट करते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और वो वाजिब कत्ल है। ये लफ्ज ही बैन होना चाहिए काफिर वाला। ठीक है, तो एक ये वाला लफ्ज और जिसके खिलाफ मैं हूं एक जिहाद। जो बंदा जिहाद कहता पकड़ा जाए बोलता पकड़ा जाए उसको अंदर कर देना चाहिए। क्योंकि ये दो वर्ड्स ऐसे है ना, हो सकता है कि सारे जिहाद वाले ये कहते हैं जो कहते हैं कि जिहाद ये होता है जी अपनी दिमाग से लड़ो, अपने दिल से, अपने उससे लड़ो।
पर लेकिन अब इसका मायना बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल मायना चेंज हो चुका है। जिहाद का मतलब है कि दूसरों काफिरों को मारो, समझ रहे हो? तो ये चीज है, ये है। तो अभी आपने देख लो आप वो क्या कहते हैं, जो रिजवी था, उसका बेटा टीएलपी का जो अब नेता बना हुआ है, जो जिसका बाप 72 करोड़ के पास पहले पहुंच चुका है। तो ये ऐसी सोच रखते हैं कि मारो। मैं तो खुश होता हूं कि ये पाकिस्तान में ना ऐसे जिहादी पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोग माइंडसेट वाले हो रहे हैं। बर्बादी का कारण इनका बिल्कुल सही है। हमें नहीं इनको सिखाना कि ऐसी बातें मत करो, इनको बोलो कि और बोलो बम, तुम कुरान क्या लेके जानी है यार, कुरान को क्यों बदनाम करते हो? एक हाथ में कुरान लेके जानी है, तुम सीधा बोलो ना, छाती पे बम बांधो और दुनिया के आगे खड़े हो जाओ कि लोन दो, भीग दो, वरना हम फटने लगे हैं। तो सीधा ऐसे बोलो ना, क्यों कुरान को आप बीच में ला के कुरान की आप खुद, हम जब दूसरा बंदा सुनता है तो वो तो यही सोचता है ना कि ये कुरान सिखाती है इनको। एक हाथ में कुरान पकड़ लो, एक हाथ में बम पकड़ लो, ये सब मतलब क्या है? तो ये बातें ना, ये पाकिस्तानी नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने जितना इस्लाम का पूरी दुनिया को, इन्होंने इस्लाम, मैं आपको सही बात बताऊं ना, सऊदी अरेबिया ना, इवन के मैं इंडिया में भी होता है, ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता जितना पाकिस्तानी ने ना दुनिया में इस्लाम को खराब किया, कोई दुनिया का देश नहीं है, कोई दुनिया का देश। अब मलेशिया देख लो, अब सऊदी अरेबिया देख लो, इवन इंडिया में भी इतना नहीं ये कहते कि एक कुरान में, एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में एटम बम पकड़ो और पूरी दुनिया को उड़ा दो। ये पाकिस्तानी स्पेशल हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी ऐसा काम करते रहे, जैसे हमारे कई एनालिस्ट इनको समझाने चले जाते हैं या कुछ बोलने चले जाते हैं कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसे ठीक हो जाओगे, ऐसे ठीक हो जाओगे। ठीक है, इनको समझाओ मत, इनको ना थोड़ा सा और पंप अप करो कि ठीक है भाई तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। मैं इनको समझाता हूं, मैं इनको कहता हूं कि कुरान ना लेके जाओ, छाती पे बम बांधो और अमेरिका के आगे खड़े हो जाओ कि पैसे दो हमें, 50 बिलियन दो, 100 बिलियन, तो मैं फटने लगाऊं। ऐसे मांगो दुनिया से पैसे, फिर मजा आएगा। तो आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इनकी वीडियो पे भी मैं रिएक्शन किया करूं, क्योंकि ये भी अब रेगुलर वीडियो करते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको नेशन फर्स्ट चैनल अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बनना। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।